हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि जूम लाइव मीटिंग होने जा रही है, जो कि मोस्टली संडे को ही रखा जाएगा, जिसमें कि जो भी कुंडलिनी जिनकी भी जागृत हो चुकी है, मतलब जो अवेकनिंग के प्रोसेस में आ चुके हैं, और अगर कहीं ना कहीं वो एक चाहते हैं कि कम्युनिटी ऐसी हो जहाँ पे हम खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ, या फिर वी फील कि हाँ कुछ अपने जैसे लोग हैं एंड वी कैन डिस्कस थिंग्स जो जनरली हम अपने ऐसे इन्वायरमेंट में होने की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो आप ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो अगर यू आर इंटरेस्टेड, और इसके सारे डिटेल्स आपको इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएंगे। वैसे ईमेल एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर सकते हो। तो ये जो कम्युनिटी बनाई जा रही है, जो कि हर संडे को मीट होगी, इसका मेन पर्पज़ यही है कि यू फील सपोर्टेड, और आपको ऐसा ना हो कि बहुत ही आपके लिए ये जो जर्नी है टफ़ होने लग रही हो, तो वो टफ़ फील ना हो। इस वजह से ये कम्युनिटी बेसिकली आई थॉट कि इसको क्रिएट किया जाना चाहिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सी क्या होता है ना कि जब आप इस पाथ पे आते हो, तो सबसे पहले कुंडलिनी क्या करती है, आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो हाईली डैमेज्ड होता है। बहुत लोगों का होता है, डिपेंडिंग ऑन कितना ज़्यादा वो डैमेज्ड है, वो कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके एंसेस्ट्रल लाइन किस तरीके की है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो जो स्वाधिष्ठान चक्र ही है, जो हमारे जितने भी पैटर्न्स है, हमारे पूरे फैमिली लीनिएज की जो डीएनए जो होती है ना, उसमें कितने सारे पैटर्न्स है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि कुंडलिनी जागरण हुई है तो बस आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें हील करनी है, पूरे जड़ से रूट जो कारण है ना, वो सबको क्लीन करती है। तो जितना भी आपके कार्मिक जो भी पैटर्न होंगे, या फिर जितने भी ऐसे कुछ ऐसे ट्रॉमास होंगे, वो सब आपके स्वाधिष्ठान चक्र से ही आ रहे होते हैं। उसी के डैमेज होने की वजह से, उसी डैमेज क्या बोलूँगी, मतलब उसमें जो एक इम्प्योरिटी आ चुकी है, वो उस तरीके से आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर या फिर आप ग्रोथ नहीं पा पाते अगर उसी में आप अटके हुए हो। ठीक हो, इमोशनल लेवल पर ही आप जगल कर रहे होते हो, जो भी है जो इस पाथ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले उसकी क्लीनिंग होनी ज़रूरी है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा आइसोलेशन जनरली आता है। और जब बात करते हैं मणिपुर चक्र, तो मणिपुर चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। ये ही आपको डिफाइन करेगा कि आगे जा कर के आप कैसे अपने लाइफ में ग्रोथ को अचीव करोगे। क्योंकि बाहर की दुनिया में आप ग्रोथ कैसे अचीव करते हो, जब आप एक्शन ओरिएंटेड होते हो। एक्शन ओरिएंटेड भी आप तब कब होगे, बेसिकली आप तभी होगे जब आपके पास कोई काम होगा, कोई अपॉर्चुनिटी होगी, कुछ ऐसा होगा जिसके माध्यम से आप खुद की क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप खुद के पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये मणिपुर चक्र पे कुंडलिनी आती है फाइनली, तब जा कर के आपके लाइफ में एक जो बेटर ग्रोथ होता है ना, वो आपको देखने को मिलता है। कुंडलिनी जैसे ही मणिपुर चक्र पे आती है, तो जो शायद पहले आप स्वाधिष्ठान चक्र में जो चीज़ें क्लीनिंग हो रही थी, उसकी वजह से क्या होता है ना कि वो आपको थोड़ा सा रोकती है, आपके लाइफ में बहुत स्टैगनेंसी आ जाती है, और कहीं ना कहीं आपको फील हो सकता है, बहुत लोगों को फील हो सकता है कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। तो वो पहले आपको रोकती है, ताकि वहाँ के जितने भी बंधन हैं, जितने भी अटैचमेंट्स हैं, जो बेसिक अटैचमेंट्स हैं, जो सबसे डीप हैं, उसको पहले वो कट करे, उसको पहले हटाए। तो वहाँ पर जाकर के कुछ लेवल का जो एक्सेप्टेंस होता है वो आपके अंदर आता है एक लेवल का, तभी जाकर के वो जितने भी पैटर्न्स है, या फिर जो भी फियर है, जो भी अटैचमेंट्स है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हो, या फिर ऐसे लोगों से चिपके हुए होते हो जो आपको कोई ग्रोथ नहीं दे रहे होते, बल्कि आपको पीछे ड्रैग कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं पीछे। तो वो सब पहले हटता है, तभी जा कर के आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जैसे ही वो मणिपुर चक्र पे एंटर करती है, तो जहाँ आप पहले बस आइसोलेटेड थे, कोई वर्क नहीं था, बहुत ज़्यादा रेस्ट रेस्ट रेस्ट, बस रेस्ट वाला ही पीरियड चल रहा था, वो अचानक से एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। बिकॉज मणिपुर चक्र का काम ही है एक्शन ओरिएंटेड होना, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, लीड करना अपने लाइफ को, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आउटर वर्ल्ड में आप क्या चीज़ें कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ मणिपुर चक्र का जो एक फंक्शन होता है। तो
वहाँ पे क्या होता है कि आपके लाइफ में अब धीरे धीरे करके क्लैरिटी आना स्टार्ट होती है, जो शायद पहले क्लैरिटी नहीं आ रही थी, अब ये क्लैरिटी बहुत फास्टली आपको दी जाती है। और जो मणिपुर चक्र के जितने भी आपके इम्प्योरिटीज़ होंगे या फिर जो भी ब्लॉकेजेस होंगे ना, वो फटाफट रिलीज़ होते हैं। लेकिन रिलीज़ तभी होंगे ना जब आपका जो भी सर्वाइवल पैटर्न है पहले आप उसको जियोगे। तो सर्वाइवल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि फिज़िक्स, हाँ फिज़िक्स, लेट्स से फिज़िक्स का एक सब्जेक्ट होता है ना, जैसे आपने कुछ पढ़ लिया है, जैसे आपने अब तक जान लिया है कि अच्छा हीलिंग ऐसे करते हैं, एंसेस्ट्रल पैटर्न ऐसे हील करते हैं, ये करते हैं वो सब, आप लेट्स से आप एक जगह बैठे बैठे ये सारी हीलिंग वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। एक जगह बैठ के आपको लग रहा है कि एंसेस्ट्रल पैटर्न सब कुछ हील हो जाएगा, जितनी भी लाइफ की जो नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स हैं वो सब एक ही बार में हील हो जाएंगे, हमको बस चक्रा के मेडिटेशंस करने, ये करने वो करने, सब एक जगह बैठे बैठे हो जाएगा। तो नहीं, जैसे लेट्स से कि फ़िज़िक्स का जैसे आपको एक बुक दे दी गई हो और फिज़िक्स के आपने सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना वो सब आपने पढ़ लिए हो, मतलब आपने थ्योरी सब कुछ पढ़ लिया है। लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से, लेट्स से आपने पढ़ लिया कि ग्रेविटी क्या होती है फिज़िक्स में, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, सेंट्रल पिटल फोर्स क्या होता है, ये सब आपने पढ़ लिया, ठीक है। हाँ हाँ, आपने सब रट्टाफिकेशन कर लिया कि हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है, हम तो ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप फिज़िक्स को प्रैक्टिकली करने जाते हो तो आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो बस वही बात है, आपने बुक में पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, आपने हर जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, लेकिन लाइफ आपको क्यों दी गई है? लाइफ इसलिए दी गई ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करो, तब जा कर के आप वो सारी चीज़ें समझ पाओगे, आपको सिंक करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपने एंसेस्ट्रल कार्मिक पैटर्न होता है, ये होता है, फलना ठिकाना होता है, ये सब आपने जान तो लिया और आपको लग रहा है कि एक ही जगह बैठे बैठे सारे पैटर्न हील हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ये लाइफ ही आपको दी गई है, जब तक आप प्रैक्टिकली लाइफ के सिचुएशन के साथ डील नहीं करोगे तब तक आपको एकदम डेप्थ में समझ में ही नहीं आएगा कि आपके अंदर कौन से पैटर्न है जो अभी भी पड़े हुए हैं। और कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं होता कि एक जगह बैठे बैठे और 1 महीने में और 1 साल में हील हो जाता है। ये लाइफ का जो आपको ड्यूरेशन दिया गया है ना, इसीलिए दिया गया है कि आप इसके जर्नी में आओगे, इसके प्रोसेस में आओगे, और जैसे जैसे आप जर्नी करोगे, जैसे जैसे आपकी लाइफ की गाड़ी, आपकी लाइफ का जो पहिया है आगे बढ़ेगा, अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, वहाँ पर जाकर के आपके पैटर्न्स आपको दिखने स्टार्ट होंगे, वहाँ पर आपको उसको ब्रेक करने का मौका दिया जाएगा, फिर आप वहाँ पे ब्रेक कर पाओगे, आप रियल में वहाँ पे समझ पाओगे कि कौन से ऐसे पैटर्न है जो अभी भी मेरे एंसेस्ट्रल लाइन से आ रहे हैं, कौन से ऐसे पैटर्न है जो सर्वाइवल मोड में अभी भी मुझे डाल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आपने फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, लेकिन जब पूछो कि टॉर्क क्या होता है तो आप नहीं बता पा रहे, बिकॉज क्योंकि आपने प्रैक्टिकली चीज़ें देखी ही नहीं। आपको पूछा जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम करता है, आपने पढ़ तो लिया था कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है वैसे वैसे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली आपने जाना ही नहीं कि प्रैक्टिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम करता है, आपने कोई उसके वो सारी चीज़ें नहीं देखी, एग्जाम्पल्स नहीं देखे। तो क्या होता है, लाइफ जो है आपको मोमेंट टू मोमेंट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वो पैटर्न जो होते हैं रिपीट होते हैं। रिपीट इसलिए होते हैं ताकि आप एक एक करके समझो, आपका वहाँ पे क्लैरिटी आए। जब एक ही गलतियाँ बार बार आप करते हो तब जा कर के आपको समझ में आता है कि कौन से फियर है जो मुझे रोक रहा है, मुझे होल्ड बैक कर रहा है। तो जब मणिपुर चक्र की बात आती है तो मणिपुर चक्र हील तभी होगा जब आप फुल्ली एक्शन में आओगे, और इसके लिए क्या करती है कुंडलिनी, वो आपको फुल एक्शन में लेके आती है। तो एक्शन में लाने के लिए वो क्या करती है, आपको ऑब्वियस सी बात है बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचाएगी। और वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचेगी कैसे? क्या आप सिर्फ बैठे रहोगे और सिर्फ सोचते रहोगे कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्टेंस में हूँ, मैं सरेंडर हूँ, और लेट्स से बहुत लोग इससे आइसोलेशन में होते हैं तो क्या होता है ना कि वो कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करते ही नहीं, ना तो वो मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो क्या होता है ना कि उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है, क्योंकि अब तो जाके आपकी साधना स्टार्ट हुई है, अब जाकर के आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़्यादा आपको करना है। रीज़न इसलिए नहीं कि मतलब इससे तो एकदम एक झटके में सब कुछ हील हो जाएगा, बल्कि इसलिए ताकि जब भी कोई लाइफ की सिचुएशन आपके सामने आए तो आप ओवर पैनिक ना हो जाओ, एग्जाइटी से ना भर जाओ, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर के कहीं आपको सुसाइडल थाट्स ना आने लग जाए। सुसाइडल थाट्स
कई बार आते हैं बिकॉज़ सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है इस पूरे पाथ में। तो इसीलिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने हैं ताकि हर एक लाइफ के सिचुएशन को आप बहुत ही पीसफुली डील कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन में आ जाओ, स्ट्रेस में आ जाओ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से करते हैं ताकि आप बहुत ईजिली सरेंडर कर पाओ, बेसिकली ये है। तो कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको बाहर की सिचुएशन से ईजिली डील कैसे करना है वो सिखाता है। वो ऐसा नहीं होता कि लाइफ के हर एक सिचुएशन मतलब लाइफ के चैलेंजेस ख़त्म कर देता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइफ के चैलेंजेस ख़त्म नहीं करता। कोई भी मेडिटेशन है, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, वो बस आपको अवेयर करने में हेल्प करता है। अवेयरनेस में आप कैसे आते हो? जब आपका ध्यान बाहर से हट करके खुद पे आ जाता है, ठीक है। तो जैसे खुद पे आएगा तो यहाँ से कोई भी इमोशंस निकलेंगे ना, आप उन इमोशंस को, अपने एक्शंस को बहुत ईजिली देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत डीप हो जाता है। जैसे कि आप दूसरों की कमियां बहुत जल्दी देख लेते हो, दूसरों के पैटर्न्स, दूसरों के बिहेवियर्स आपको दिख जाता है कि अरे ये तो दिन भर सोता रहता है, दिन भर सोती रहती है, अरे ये तो ज़्यादा खाना नहीं खाता, ये तो ऐसा है, अरे इसको तो पढ़ाई करनी नहीं आती, तो पढ़ाई नहीं करता। मतलब आप दूसरों की कमियां बहुत जल्दी देख लेते हो, बट अपनी कमियां वो इंसान से नहीं हो पाता है। तो बस अपनी कमियां आप देख पाओ, आप क्या गलती कर रहे हो, बस उसी में ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है आपको हेल्प करते हैं ताकि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ईजिली कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप बहे चले जाओ किसी भी इमोशंस में, एंगर आ रहा है या किसी को हर्ट करने का मन कर रहा है, किसी से रिवेंज लेने का मन कर रहा है, उस इमोशंस में ना बह जाओ। तो ये है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का पावर। कुंडलिनी क्या होता है ना कि ना सिर्फ जिसके अंदर जागृत हुई है सिर्फ उसका कल्याण नहीं करती, बल्कि ये उसके आसपास के लोगों का भी कल्याण करने लग जाती है। मतलब उस इंसान से जुड़े हुए उसके आसपास के लोग, उनके जीवन में भी बरकत आने लग जाती है, उनके जीवन में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कुंडलिनी सिर्फ जिसके में जागृत हुई है सिर्फ उसका कल्याण करेगी, नहीं, उसके आसपास के लोग, बल्कि पूरी फैमिली लीनियज, पूरी कलेक्टिव का कल्याण करती है वो। तो जैसे ही कुंडलिनी आपके मणिपुर चक्र पे आती है तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप तक तो पहुंचते ही हैं, और साथ में और भी आपके आसपास के लोगों में भी वो जो हेल्प है ना वो भी पहुंचती है। अब इसको समझने के लिए मैं अपने एग्जांपल से समझाती हूँ। जब मणिपुर चक्र पे ये ऊर्जा पहुंची थी तो क्या हुआ था, एक ही बार में वो अप्रैल का मंथ था, आई थिंक वो सबसे बड़ा चेंज होता है उस समय पे। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से हम गुजरते हैं, जो कि आई थिंक जैसे वेदर का आपने देखा ही है हमारे प्लानट पे कैसे है। तो मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर जो चेंज कब आता है वेदर में, ऑब्वियसली बात है मार्च से अप्रैल के दौरान आता है, जिसमें कि हम विंटर से थोड़ा समर की तरफ जा रहे होते हैं। और एक जो दूसरा होता है वो वही अक्टूबर, ये सितंबर अक्टूबर के मंथ में जो हम समर से लेकर के इधर जा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब और जो बेसिक से एक अगस्त का टाइम भी होता है जहाँ पे हम समर से हम मॉनसून के सीज़न में एंटर कर रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसे चक्र हैं जहाँ पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमको अपने प्लैनेट पे दिखता है मौसम के तौर पे। वैसे ही आपके लाइफ में भी जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ना, इसी कुछ मंथ्स के बीच में ही होते हैं जनरली, इसी कुछ मंथ के बीच में ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप इसी के साथ अलाइंड हो जाते हैं, आप अर्थ के साथ फुल्ली अलाइंड हो जाते हो। इस वजह से आप जैसे जैसे ये अपने फ्लो करती है उसी फ्लो में आपकी लाइफ भी बहने लग जाती है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जब ये ऊर्जा मणिपुर चक्र पे आई तो मेरे घर में ना ऑलरेडी कंगाली छाई हुई थी, ओके। और एक अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ मुझे नहीं आई, मुझे अपॉर्चुनिटी मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम क्या था कि शायद हो सकता है कि एग्जिस्टेंस को लगा कि इसको एक ही बार में एक जो बड़ा सा जॉब का ऑफ़र आया था कि आप जॉब कर सकते हो और इसमें इतने इतने सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, और आपको दिल्ली जाने का ऑफ़र आया हुआ था कि दिल्ली आप जा सकते हो और सब कुछ था। लेकिन मैंने उसको एकदम मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट भी आप करते हो ना तो बेसिकली आप यही बताते हो कि आई एम नॉट रेडी। तो आप जब ऐसा बताते हो, सिग्नल देते हो कि आई एम नॉट रेडी, तो ऑब्वियसली बात है वो अपॉर्चुनिटी तो गई ना हाथ से।
तो शायद हो सकता है कि इस एग्जिस्टेंस को समझ में आया कि भाई इसके अंदर कुछ ज़्यादा मेजर इश्यूज पड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा करके एक्शन में इसको लाना पड़ेगा। बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रॉमा, इतना ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस होने की वजह से शी इज़ नॉट लाइक एक झटके से इसको एक्शन में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो वो उस समय मैं डर गई कि नहीं भाई ये सब क्या करने जाऊँगी, बड़ा मेहनत का काम है, नहीं मेरे से नहीं होगा ऐसे करके। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके एक्शन करवाया गया, थोड़ा थोड़ा। तो लेट्स से कि मैंने कुछ अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो एक अपॉर्चुनिटी खुद से आई। मैं नहीं गई थी भाई बोलने की भाई मुझे पढ़ाना है बच्चों को या ऐसा कुछ। ठीक है, तो क्या हुआ कि सोच रहे हो कितना ज़्यादा अंदर डीप वो था कि आई वॉज नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, आई वॉज नॉट एबल टू टेक एनी एक्शंस। ओवर थिंकिंग चलती रहती थी, ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग, दिन भर सोचते रहना, दिन भर ओवर थिंकिंग करना, यही सब होता था। मतलब स्टडी करने बैठे तो लगता था कि मेरा दिमाग में अलग ही वो प्ले हो रहा है, सारी चीज़ें होती थी। तो खैर उसका कुछ और मैंने सोल्यूशन निकाला ताकि मैं ओवर थिंकिंग में ना फंसूँ। ओके, तो ये सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई जहाँ पे मुझे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आई जहाँ पे मैं खुद ही चल के आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं गई थी कुछ ऐसा पूछने वगैरह, वो खुद ही लोग आकर के अब मुझे बोलने लगे, मतलब आगे से ही ऑफ़र देने लगे कि ये आप करो, ऐसे ऐसे करो। तो मैं करने लगे। पूरे मोहल्ले ऐसे मान लेते, हाँ फिर भी लगभग उतने बच्चे तो हो ही गए थे, 6 बच्चे सबको मैं पढ़ा रही थी। वो अचानक से ही अपॉर्चुनिटी मेरे तक आई हुई थी। वैसे ही करके मैं थोड़ा सा एक्शन में आने लग गई। और उसके बाद क्या होता है कि ये सिर्फ मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, ये मेरे फादर के पास भी अपॉर्चुनिटी आ गई। उनके पास भी एक ऐसी ऑफ़र आई जिसमें कि उनको जस्ट कुछ बच्चों को अपने अंडर में लेकर के कुछ बातें, मतलब अपने फील्ड से रिलेटेड उनको सिर्फ पढ़ाना था। और उसके लिए अच्छा खासा उनको जस्ट 1 आवर के लिए उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। एक वहाँ का जो एरिया जो बहुत अच्छा कंपनी है, उसकी तरफ से अपॉर्चुनिटी आई थी। तो सोचो उनको भी आ गई। उसके बाद मेरे ब्रदर को भी अपॉर्चुनिटी आई थी, और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि उसको जॉब लग गया था, जबकि वो सारे दिन एक ही काम करता था, पबजी खेलता था, और वो मतलब पूरा टाइम पढ़ा ही रहता था। तो सोचो उसको भी अपॉर्चुनिटी आ गई, और उसके बाद तो वो चला ही गया, दूसरे स्टेट में उसका जॉब लग गया। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मुझे नहीं आई थी, पूरा मतलब मेरा घर जो था ना वो अंधेरे में, अंधकार में पड़ा हुआ था। यू नो व्हाट, उसमें पेंट तक नहीं हुआ था इतने सालों से। इतनी अकाल स्थिति आ गई थी मेरे घर में, एकदम ऐसा लग रहा था कि किसी भूत बंगले में मैं रह रही हूँ, ऐसा वाला वहाँ का इन्वायरमेंट हो रखा हुआ था। तो सोचो वो जब अपॉर्चुनिटी आई ना, तो पता नहीं क्या क्या, मतलब खट 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 सारी चीज़ें मतलब एक्शन में आने लगी। मतलब सिर्फ मेरे अंदर एक्शन नहीं आ रहा था, मेरे पूरे माहौल में एक्शन फ्लो करने लग गया। हर कोई एक्शन ओरिएंटेड हो गया, हर कोई। मेरे फादर जो ऐसे पड़े रहते थे, ठीक है, ओवर थिंकिंग और दिन भर बस वही। मेरा ब्रदर जो ऐसे ही पड़ा रहता था वो भी चला गया, ठीक है। और मतलब वो भी नॉर्मल अपॉर्चुनिटी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी, ओके। तो सब एक्शन में आ गए, सब के सब। मेरा घर भी जगमगाने लग गया, मेरा घर भी एकदम चमक गया। मतलब जो पेंटिंग, बहुत टाइम से पेंटिंग डेंटिंग घर की नहीं हुई थी, सब खंडर हो गया था, वो सब हो गया पूरा। और फिर एकदम अलग ही मतलब एनर्जी में घुस गए थे, मतलब अलग ही एनर्जी में टैप इन कर गए थे। तो ये चेंजेस आता है। मतलब मणिपुर चक्र का आप देखो ये कितना बड़ा, मतलब जैसे ही वो क्लीन होने लग गया तो बाहर की इन्वायरमेंट कैसे अपने आप जगमगाने लग गई थी, ठीक है। उसके बाद तो फिर तो मैं बाहर ही चली गई। मुझे फिर एक और अपॉर्चुनिटी आई, और उसके बाद मैं उसको पकड़ के चली गई बाहर। और फिर उसके बाद तो लाइफ इतनी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गई थी कि तब मैं ये सोचती थी कि भगवान यार थोड़ा तो रेस्ट करने का टाइम दे दो। पहले बस रेस्ट 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 था, और तब मैं बोलती थी कि यार कभी तो कुछ काम करूँगी, कभी तो कुछ करूँगी, कुछ कुछ कमाऊँगी या कुछ ऐसा करूँगी लाइफ में। तब लगता था कि नहीं, लाइफ तो एकदम पिछड़ रही है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स सबके सब कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे थे, और आई वॉज नोवेयर। और जब एक्शन ओरिएंटेड जब होता है इंसान, जब मणिपुर चक्र पूरी उसकी क्लीनिंग होती है, तो इंसान ओवरली एक्शन ओरिएंटेड उसको करवाया जाता है। तभी जाकर के आपके जितने भी सर्वाइवल पैटर्न है वो आपके ब्रेक होने की दिशा में आप बढ़ते हो। ऐसा होने तो एक ही बार में वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे पैटर्न पड़े रहते हैं ना। और वो ब्रेक कैसे होंगे? ऐसा नहीं होता कि बस आप बैठ गए तो ब्रेक हो गया, बैठ गए मेडिटेशन कर लिए तो ब्रेक हो गया। नहीं, उसके लिए आपको लाइफ को जीना होगा, मोमेंट टू मोमेंट आपको जीना होगा।
जितना ज़्यादा आप जियोगे उतना जल्दी आप पकड़ पाओगे कि कौन सी इश्यूज़ हैं जो मेरी अभी भी रीप्ले हो रही है मेरी लाइफ में। तो उसको वापस से रीप्ले करवाया जाता है। जब तक आप रीप्ले नहीं होगा तब तक कैसे हील होगा। लेट्स से कि कोई रोड थी जहाँ आगे जाके खाई था, ठीक है, और उस खाई में आपके पूरे घर वाले कूद चुके हैं और वो आपको भी बोल रहे हैं कि उसी में कूदो। तो अब आपको पता नहीं ना कि वो सच में उस आगे मेरे लिए बेनिफिट है या फिर अभी भी मैं भी खाई में, आपको पता ही नहीं कि उसके आगे खाई था। सब कूद गए थे, कूद के ख़त्म भी हो गए थे। अब जो आगे है वो भी बोल रहा है कि नहीं तुम कूद जाओ, आगे जाके अच्छा ही होगा। लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि भाई आगे तो खाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज नहीं ना, अभी एक्सपीरियंस में नहीं आया है। तो एक्सपीरियंस में आने के लिए कितना वो रास्ता सही है आपके लिए, ज़रूरी है कि उस रास्ते से आप गुजरो। इसीलिए पैटर्न बार बार रिपीट कराया जाता है कि आप उस पैटर्न को पकड़ो। और जैसे ही आपसे गलती होगी, बस ये होता है कि फैमिली वालों ने शायद उस गलती को 100 बार दोहराया था, फिर भी अक्ल नहीं आई, फिर भी अक्ल ठिकाने पे नहीं आई फैमिली लीनेज में लोगों को। लेकिन आपके साथ क्या होगा ना, क्योंकि अब आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, जिन लोगों की भी कुंडली जागृत हो चुकी है, आपके साथ क्या होगा कि अब आप अवेयर हो, अब आप ज़्यादा ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो अब हो सकता है वो गलती एक बार करोगे, हो सकता है 2 बार करोगे, दैट्स इट। उसके बाद ज़्यादा गलती होगी नहीं। चलो 3 बार भी कर लिया, बट 100 बार तो नहीं करोगे, क्योंकि तब तक तो ये जो साइकिल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत हार्श हो जाती हैं, ताकि आप जल्दी से वो लेसन्स सीख लो, क्योंकि आपको आगे ग्रोथ देना होता है। तो इसी तरीके से आपके जो पैटर्न है आप ब्रेक करते हो और फिर आगे की जो ग्रोथ है, क्योंकि कुंडलिनी ऐसा नहीं है कि आपको पनिश कर रही होती है, लाइफ जो है ऐसा नहीं कि आपको पनिश कर रही है, वो बस इतना है कि आपको बस दिखाना चाह रही है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो इससे बचो और इस डायरेक्शन में जाओ जो भले ही अननोन लग क्यों नहीं रहा हो, बल्कि ये आपके लिए बेस्ट है। बस आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं जिस भी डायरेक्शन से आपको लेके जाऊंगी वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आपको सरेंडर करना होता है, और जब आप सरेंडर करते हो तो ये जो मणिपुर चक्र है यही सबसे बड़ा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। और अगर मणिपुर चक्र हील नहीं है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो हील कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि ये जो ऊर्जा है वो एक झटके में मणिपुर चक्र पे आ गई। वो आई कैसे थी, जब आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हो जिसमें कि आप एक्शंस में आओ। लेट्स से अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हैं तो उस आइसोलेशन का आपको फुल उपयोग में लेके आना है। उपयोग में कैसे आप लेके आओगे, आप कुछ ऐसे खुद को टास्क दो जिसमें कि आप एक्शंस में आते हो, चाहे भले ही उसका कोई बहुत मेन पर्पस ना हो आगे आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई गोल सेट करना है, कोई टारगेट सेट करना है, कुछ ऐसा नहीं है। बस सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आप कुछ कोर एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ ऐसे एक्सरसाइज जिससे कि आपकी बॉडी जो है मूवमेंट में आए। तो इस तरीके से आप कुछ और भी एक्टिविटीज़ है जिसमें कि आप थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो। तो कुछ ऐसे स्किल्स सीखना या फिर कुछ ऐसे आर्ट्स, कुछ डांस वगैरह हो गया है, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई चीज़ जिसका कोई पर्पस नहीं है, बट वो करके यू फील जॉय। और उसमें आपको ऐसा नहीं है कि अब ये कुछ भी हो सकता है, जिसको जो चीज़ें पसंद है वो आपको करनी है, जिससे कि आप एक्शन में आते हो। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आप सिर्फ फ़ोन ही देख रहे हो, पूरा टाइम आप बस मूवीज़ ही देख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपने डे टू डे लाइफ में ऐड करनी है जो भले ही उसमें आप परफेक्ट ना हो, परफेक्टली ना करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, बट आप ऐसा कुछ करो जिससे कि आपका जो मणिपुर चक्र है ना, तब ऊर्जा जो नीचे अभी पड़ी हुई उसमें क्लीन कर रही है, वो आप जल्दी ऊपर आएगी। तब जाकर के आप अपने लाइफ में जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव कर पाओगे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि एकदम बैठ ही गए हैं आइसोलेशन में, तो एकदम बैठ ही गए और कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है वो जल्द से जल्द मणिपुर चक्र पे आए। तो या तो आप योगा करो, या तो कोई एक्सरसाइज करो, कोर एक्सरसाइज करो, या फिर वेट ट्रेनिंग कर सकते हो आप। डंबल घर पे अगर है तो अच्छी बात है, तो ले आओ, या तो अगर जिम जाना जिम जाओ। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। जल्दी जल्दी आपकी मणिपुर चक्र की जो भी इश्यूज़ है ना वो जल्दी ख़त्म होंगी, और तब जाकर की ऊर्जा और जल्दी ऊपर उठेगी। क्योंकि ऊर्जा का यूनियन में आना ज़रूरी है। अगर यूनियन में नहीं आता, आप कहीं अटको फटको गए ना, तो फिर वो आप ही को परेशान करने वाला है। तो आपको ये सब प्रैक्टिसेस करनी ताकि आप जल्द से जल्द अपने मणिपुर चक्र
पे ये ऊर्जा आए, और जिसकी अगर आ चुकी है फिर तो अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। अगर मणिपुर पे आ चुकी है, फिर आपके ऊपर के चक्रों पे ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है। उससे रिलेटेड जो एक्शंस होते हैं उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो कुंडलिनी सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इंसान का कल्याण करती है, उसके आसपास के लोगों को भी वो हील करती है। आसपास के लोगों के भी जो उस व्यक्ति से, पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, उसका भी असेंशन फास्ट कराने लग जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को एंड करने से पहले अगेन मैं रिमाइंडर दे दूं कि जो कोई भी इस पूरे प्रोसेस में है, कुंडलिनी जिनकी जागृत हो गई, जो अवेकेंड हो गए, और अगर वो इंटरेस्टेड हैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, जो हर संडे को ऑर्गेनाइज कराई जाएगी जूम मीटिंग पे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर से करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं और आपके कुछ सवाल है स्पिरिचुअल पाथ से रिलेटेड, कोई डाउट्स हैं, या फिर इन जनरल भी आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए लाइफ से रिलेटेड, तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोस पे। टिल देन बाय।